जानकारी के लिए एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं विजय दया। विजय, वेरी वार्म वेलकम। शुक्रिया। और मुनीश, आप भी। थैंक यू। हमने तो प्लान अनुसार दोनों ओपनर्स को सही समय पर वापस भेज दिया लेकिन फिर भी 160 इंडिया हैज टू मेक टू एक्चुअली विन दिस गेम। बहुत बढ़िया रिकवरी। अगर आप इस इनिंग को देखें तो आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, पहले 10 ओवर और उसके बाद जो आखिरी के 10 ओवर थे उसमें 99 रन्स पाकिस्तान ने बनाए। और इस T20 फॉर्मेट में ना आप मोमेंटम की बहुत बात करते हैं, तो ब्रेक के टाइम पे अगर आप देखें और दोनों ड्रेसिंग रूम्स की तरफ देखेंगे तो पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आएगा जिस तरीके से रिकवरी उन्होंने करी। दो ओपनर जो सबसे इंपॉर्टेंट उनके प्लेयर हैं, उनके आउट होने के बाद एक शानदार साझेदारी शान मसूद और इफ्तिकार के बीच में 76 बनाया उन्होंने थर्ड विकेट के लिए। और इफ्तिकार ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की ना, उन्होंने वो जो 2 अर्ली विकेट गिरी थी उसका प्रेशर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। 34 गेंदों में 51 रन। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नज़र नहीं आएगा। फिर नीचे आके अफरीदी के 16 नज़र आएंगे, लेकिन एक तरफ शान मसूद खड़े रहे। 42 गेंदों में 52 ही बनाए, लेकिन मेक श्योर ये किया कि एक तरफ कोई ना कोई ज़रूर रहेगा। और उसकी बदौलत का एक अच्छा स्कोर है इस पिच के हिसाब से और इस ग्राउंड के हिसाब से। बिल्कुल, काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखे मुनीश। शुरुआती दौर पे जैसे कि मैंने कहा, हमने देखा कि हमने जब ओपनर्स को वापस भेज दिया और बाबर गोइंग बैक एट द डक, कहीं ना कहीं लगा था प्रेशर बना था, लेकिन क्या खूबी से इफ्तिकार ने वहां आकर talking about the six and the huge sixes which he laid, which paved the way for a huge good score. I think वो सिक्सेस उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर को बनाए मारे, और वो तब मारा जब वो सेट हो चुके थे। तो मेरे हिसाब से वो एक गलत मूव था भारत का, जो अब वो रियलाइज करेंगे, क्योंकि हम भी ऐसा रियलाइज कर रहे हैं कि आप अक्षर पटेल को उस समय लाए हो जब वो सेट हो गए थे बल्लेबाज, और खास तौर से वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को ही फैंसीज प्लेइंग हिम, दैट द इंडियन टीम मे नॉट बी नोइंग। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, मिड विकेट में मारा, लॉन्ग ऑफ पे मार दिया, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, इस जगह पे उन्होंने अटैक किया, तो यानी वो सजे हुए मजे हुए खिलाड़ी हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए। लेकिन मैं अगर स्टार्ट देखूं, जब आपने कहा शुरुआत बड़ी अच्छी हुई, 4 ओवर में 15 रन पाकिस्तान के, 2 विकेट आउट। अब आखिरी के अगर 4 ओवर आप देखो तो दे गॉट 39 रन्स, है ना। आखिरी 5 में 54 बने हो, लेकिन आखिरी 4 की बात करते हैं तो इन 8 ओवर को अगर आप मिला दो यहाँ पे, तो 8 ओवर में 54 रन पाकिस्तान ने बनाए अपने पूरे 20 ओवर में। और उसके बाद बचे हुए 12 ओवर में आप बैलेंस लगा लोगे तो 100 से ऊपर वो रन बना चुके हैं। सो दे आर प्लेइंग विद द प्लानिंग। 4 ओवर में 15 रन के बाद टू प्ले कंसिस्टेंटली एट 9 रन्स एंड ओवर, आई थिंक दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट। लास्ट 10 ओवर्स ऑफ कोर्स वी सेड दैट दे ऑलमोस्ट गॉट 100 रन्स। तो कहीं ना एक मैं कहूंगा कि भारतीय थिंक टैंक थोड़ा सा कंफ्यूज था, व्हाट टू डू, क्या करें क्या नहीं, एंड गेम वाज शिफ्टिंग। And I think that's one of the arts of T20. बिल्कुल, भारत की गेंदबाजी की हम बात करें, कह सकते हैं कहीं ना कहीं जब उनके ओपनर्स वापस चले गए तो लग रहा था पलड़ा मारा भारी है। बट इफ्तिकार और शान, द टाइम व्हेन दे केम इनसाइड, द थिंग्स वर नॉट इजी, बट हाउ दे टर्न द टेबल्स। आई थिंक अगर आप इफ्तिकार का बैटिंग ऑर्डर भी देखेंगे या पिछले कुछ समय में देखेंगे किस तरीके किस नंबर पे उन्होंने बल्लेबाजी की, समय पे आते हैं जी, उसके लिहाज से लग रहा था कि शायद वो प्रेशर्स या उस सिचुएशन को अपने ऊपर भारी होने देंगे। लेकिन आप जब इस फॉर्मेट में रन बनाते रहते हैं ना, तो वो काउंटर अटैक है और उन्होंने काउंटर अटैक किया। आई थिंक वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरप्राइज हुई इंडियन बॉलिंग की, किस तरीके से आके उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की। और फिर एक गेंदबाज को आप पिक करने की कोशिश करते हैं हमेशा कि कौन सा एक ऐसा गेंदबाज है जिसके ऊपर मैं भावी हो सकता हूँ, और वही उन्होंने किया। अक्सर का वो एक ओवर जिसमें 21 रन आए। मुनीश ने बहुत बढ़िया जिक्र किया यहाँ पर कि कहाँ पर वो शॉट लगे थे, और ये दर्शाता है कि अगर आप वहाँ पर वो क्रिकेटिंग शॉट्स थे जिस तरीके से उन्होंने लगाए तो पूरे कॉन्फिडेंट थे। और उस इनिंग ने अगर आप देखें तो वो रुख ही बदल दिया। फिर थोड़ा सा भारतीय जो गेंदबाजी थी बैकफुट के ऊपर आ गई थी, किस गेंदबाज को किस समय लगाना है, उसमें थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर जरूर आ जाता है। बिल्कुल प्रेशर आ जाता है, जो कि हमें फील्डिंग में भी दिखा। गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप और हार्दिक टुक 3 विकेट्स ईच रिस्पेक्टिवली। नजर डालते हैं बॉलिंग कार्ड पर, हमें लग रहा था कहीं ना कहीं मुनीश हम कह सकते हैं 3 विकेट अर्शदीप के बाले में गई, साथ साथ हार्दिक ने भी। बट दैट क्रूशियल विकेट जो आपको लगता है कि एक्चुअली वाज अ ब्रेक थ्रू। That was a breakthrough for India, you mean? जी, for the India. I think the opening wickets. बाबर आजम and Rizwan. Yeah, I mean that was a time. I mean World Cup का मैच, दोनों टीमें, उनका कैंपेन शुरू हो रहा है, बॉल मूव हो रहा है, यंगस्टर एक डाल रहा है, तो वो 2 विकेट जो थी, हालांकि it's Preet that 3-4, 32 in 4 overs for Arshdeep. But then when you're moving the ball and you're actually scaring the batsman with those surprise bouncers, I mean he got the 3rd wicket also in a similar manner. For me, I think those 2 wickets were like, I'll pick them up. Pick them up, जी। आई थिंक स्कोरबोर्ड हम देखते हैं, उसमें विकेटें दिख रही हैं, रन दिख रहे हैं, उसमें एक चीज़ नहीं दिखती कि जो रन आउट अपॉर्चुनिटी थी शान मसूद की, अगर आप बात करें तो विराट कोहली के हाथ में एक मौका था खेलते, और तब मेरे ख्याल से शायद अपना अकाउंट भी नहीं खोला था उन्होंने।
और बहुत बढ़िया बाउंस होके, आप एक लकी बाउंस कहते हैं क्रिकेट में कि गेंद आपके पास आए और उछल जाए, बिल्कुल उनके हाथ में थी। तीनों स्टंप्स नज़र आ रही थी, पर वो डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी और वहाँ पे नहीं हुआ। अगर 6 में आप 3 आउट कर देते हैं ना, तो T20 में एक स्टार्ट है कि अगर 6 ओवर के अंदर आप 3 खिलाड़ी आउट करते हैं तो ऑलमोस्ट 85% आप उन मैचों को जीतने में कामयाब रहते हैं। तो वो एक बड़ा मौका हो सकता था उस समय पे, पर अनफॉर्चुनेटली वो डायरेक्ट हिट नहीं, और वो भी उस खिलाड़ी से जो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं आपके। अच्छा, एक बहुत जल्दी से एक स्टार्ट बताना चाहता हूँ। आई मीन इट्स नथिंग अगेंस्ट एनी बॉलर, लेकिन आज अब अगर आप रविचंद्रन अश्विन का स्टार्ट देखें, ही वाज विकेटलेस एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट ओकेजन इन अ T20 वर्ल्ड कप गेम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर रविचंद्रन अश्विन played and he did not get a wicket. Apart from that, you're picking up Ashwin so that he comes in, experience है, psychological edge है, वैसा नहीं हुआ. Plus, I mean, we have to face the facts. I mean, we lost opportunities on catching also. And I think Ashwin के पीछे आज गेंद पड़ी हुई थी. lose threat as far as the fielding is concerned, चाहे हम रन आउट की बात कहें, गेंदबाजी की बात कहें. You see, I mean, these are part and parcels of the game. I don't want to be too harsh with the Indian team because this is just the first game and just one innings up. But then, yeah, a lot of work to do. बिल्कुल, डीके विद द ग्लव्स बहुत बखूबी कह सकते हैं उन्होंने किरदार निभाया। किस तरीके से वो पीछे साथ साथ बता भी रहे हैं, बॉलर के साथ एक कनेक्शन रख रहे हैं, दैट ही इज आइंग ऑन द बॉल। बिल्कुल, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं एक विकेट कीपर से कि वो ऑलवेज इन्वॉल्व इन द गेम एंड विद हिज एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के अलावा जो उनका अगर आप देखें जो तालमेल है किसी भी कप्तान के साथ, वो बहुत बढ़िया रहता है। तो एक विकेट कीपर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो यू डोंट नीड अ टाइटल टू बी अ लीडर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कप्तान या वाइस कप्तान हो तभी आप सलाह दे सकते हैं टीम के अंदर, और विकेट कीपर प्लेज दैट इंपॉर्टेंट रोल। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो उस बारे में थोड़े से वोकल नज़र आते हैं। कई बार क्या होता है, आपके पास आइडिया होता है और आप हेजिटेट करते हैं उसको शेयर ना करने में। आपके पास आइडिया हो, आप शेयर करें, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कप्तान सुनेगा नहीं ना, फेयर इनफ, पर कम से कम अपने ये बताया तो सही वहाँ पे क्या हो सकता है। बिल्कुल, क्या हो सकता है। तो अब कहानी बढ़ाते हैं आगे। शाहीन अफरीदी साथ साथ हमारे टॉप 3 जानेंगे इसके बारे में, लेकिन आपके एक्सप्रेशन को हम ही रोकेंगे क्योंकि प्लेयर्स आर ऑलरेडी देयर इन द मिडल। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर गिविंग ऑल द इनपुट्स। सो टाइम टू रैप अप द मिड इनिंग शो एज वेल एंड सी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेकिंग न्यूज़। स्टे ट्यून्ड टू DD Sports.